नमस्कार। आज हम इस वाले पैनल की बात कर रहे हैं। ब्लूटूथ पैनल है ये, जो हमारे पुराने वाले जो रहते थे तो इसमें ब्लूटूथ नहीं रहता था हमारा, और ये सिंपल ही रहता था। MP3 चलता था इसमें, इस तरह का दिखता था। मॉडल नंबर ऐसा है V3.0, और अब वाला भी 3.0 ही होता है, लेकिन अब वाले में फ़र्क यह है कि इसमें ब्लूटूथ आ गया है इनबिल्ट। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि जो पुराने हमारे सेट होते थे तो उनमें उस टाइम पे ब्लूटूथ नहीं इतना चलता था, तो हम लोग ऑक्स से या फिर कोई वैसे कनेक्शन से उससे सिग्नल तब हम बजा सकते थे गाना। मोबाइल को हमें ऑक्स के थ्रू देना होता था, और या फिर इनपुट सिग्नल RCA सॉकेट से देना पड़ता था, और इसमें RCA सॉकेट के लिए भी रहता था, ज़्यादातर RCA सॉकेट से ही होता था इनपुट। लेकिन अब वालों में फैसिलिटी है तो हम इसको ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसी तरीके से भी कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें हैं इसमें भी, और कनेक्शन के बारे में अभी लास्ट में बता देंगे। लेकिन फ़र्क ये है, अब जो है अपग्रेडेड IC है, इसमें बहुत छोटी IC है। जो नया वाला है देख रहे हैं आप, इसी में सब कुछ है, ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ इसी में है। लेकिन पहले वाले में सब कुछ अलग अलग रहती थी। तो एक IC इतनी बड़ी यहाँ पे लगी हुई है, 2 IC यहाँ पे लगी है रिमोट के लिए और OPAM के लिए। तो इस तरह का बोर्ड रहता था। काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं हमें एक ही IC में, वो सभी चीज़ें अपग्रेड होती रहती हैं। तो इसका फ़र्क यही है। इसमें देख रहे हैं आप, ये क्रिस्टल इतना बड़ा लगा हुआ है, इसमें छोटा सा है लेकिन काम उतना ही है। और कैपेसिटर इसमें इस तरह के लगे हुए हैं, और इसमें असेंबली में ही लगा हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, असेंबली में ज़्यादा इसमें यूज हुआ है। और इसमें जो है इसमें भी असेंबली है, लेकिन बड़ी हैं सब इसके मुकाबले। इसमें छोटी सी दिख रही होंगी आपको किनारे पे। कोई ऐसा सेट है जिसमें ये वाला लगा हुआ है और वो अपना ब्लूटूथ या मोबाइल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इसको ले आएँ। कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 60-70 रुपये में मिल जाएगा आपको, ये लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो इसकी जगह पे इसको लगा लें तो आपको ब्लूटूथ की सुविधा मिल जाएगी उसमें, और इसको आप निकाल सकते हैं। बाकी कनेक्शन में फ़र्क रहेगा इसके और उसके में, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखें। कनेक्शन इस वाले बोर्ड में जो है, यहाँ पर जो हम पावर सप्लाई देते हैं 5 वोल्ट की, वो यहाँ पर था। और इस वाले में ये जो बड़ा वाला कनेक्टर है इसके बगल में है यहाँ पर। और आउटपुट जो होगा, जो सिग्नल हमारा होगा, यहाँ से कनेक्टर लगेगा इसमें, तो यहाँ पर होगा। और इस वाले में आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर है लेफ्ट ग्राउंड LGR लिखा हुआ है। तो यहाँ पर था, इस तरफ के 3 पिन थी। तो आप उस हिसाब से ज़रा ध्यान से करें। आपको जानकारी नहीं है अगर, तो आप इस वीडियो को देख के कर सकते हैं कैसे कैसे करने हैं। तो आप नया लगा रहे हैं तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 पिन का जो कनेक्टर रहेगा आपका, वो यहाँ पर लग जाएगा। 3 पिन का सेपरेट बना हुआ है इसमें, और पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर बना हुआ सेपरेट। बाकी जो ये वाले कनेक्टर हैं, ये RCA सॉकेट, माइक, और जो हमारा वो होता है बटन रहते थे, उसमें फर्स्ट बटन रहते थे, उनको हम दबाते थे तभी सॉन्ग चेंज वगैरह होते थे, ये उनके लिए हैं। तो उन चीज़ों को, इसमें काफ़ी चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी आपको। और इसमें अगर आप रिमोट जोड़ना चाहते हैं तो रिमोट भी जुड़ जाएगा इसमें। इस पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे IR लिखा हुआ है, और ये बाकी ये की लिखे हुए हैं, सब बटनों के लिए हैं ये, तो इनको आप छोड़ ही दें। और IR सेंसर अगर आप लगाना चाहते हैं, पहले रिमोट कौन यूज करता है? अब मैं ही नहीं करता हूँ, मेरे पास ही ऐसे पड़े रहते हैं रिमोट, क्योंकि सब कुछ तो मोबाइल से कंट्रोल हो जाता है, तो रिमोट की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर IR सेंसर को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और ज़रा ध्यान से जोड़ें। एक पिन यहाँ पर आएगी, ग्राउंड उसका यहाँ आएगा, एक पिन यहाँ आएगा, तो ध्यान से करें, और नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो ना ही लगाएं तो बढ़िया है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि रिमोट का कोई इतना यूज तो रह नहीं गया है। और इसमें आप सीधे सीधे कनेक्शन कर लें। कनेक्टर यहाँ लगा दें, एक कनेक्टर यहाँ पर लगा दें जो ऑडियो का होगा, और ये वोल्टेज का हो जाएगा। बस आपका ये बोर्ड काम करने लग जाएगा। यहाँ कनेक्टर से आपके, अगर उसमें बेस टेबल का बोर्ड लगा रखा है आपने, तो इस कनेक्टर से बेस टेबल बोर्ड में चला जाएगा, और बेस टेबल बोर्ड से वो सीधा आपके एम्पलीफायर में चला जाएगा। और बेस टेबल बोर्ड अगर आप लगाएंगे तो उसमें सभी बेस टेबल बैलेंस वगैरह जो भी होगा, जैसा आप लेंगे उसी हिसाब से उसमें आपको सुविधा मिल जाएगी। और इसमें फ़र्क भी बता देते हैं आपको क्या क्या डिफरेंस है इसमें क्या होता था पहले। ये सिंपली हमें इस तरह का जो 7 सेगमेंट वो होती है, LED होती है, इसमें नंबर चलते थे खाली। अब वाले में आपको एक डिस्को लाइट भी चलेगी साथ में, इस तरह ऊपर नीचे भगेगी लाइट, और बाकी बीच में वो भी मिलेगा जो पुराने उसमें मिलता था। तो एक तो यही हो गया। दूसरा, इसमें ब्लूटूथ फैसिलिटी है, कोई ज़्यादा कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाले में क्या होता था कि उसमें
बटन ज़रूरी रहते थे, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारा जो होता था हमारा कनेक्टर होता था उसमें काफ़ी वायरिंग रहती थी, तो उसमें ज़रा दिक्कत आती थी कनेक्शन करने में। सबसे बढ़िया ये रहेगा। और इसके कनेक्शन कैसे करेंगे आप उस हिसाब से ना करें, बटन वटनों में ना जोड़ें, तो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। और इसमें खाली 2 ही कनेक्शन करने हैं आपको। इसको पावर सप्लाई यहाँ से आ जाएगी, बोर्ड चालू हो जाएगा, और दूसरा इसमें यहाँ से आउटपुट जाएगी आपके सिग्नल, वो सीधा या तो आप यहाँ से वॉल्यूम पे दे दें, वॉल्यूम से वो बेस टेबल पे चले जाएगा, और बेस टेबल से अगर बेस टेबल में वॉल्यूम है तो सीधे ही आप बेस टेबल को दे दें। और ज़्यादातर आजकल बेस टेबल में वॉल्यूम तो आता ही है, वॉल्यूम भी आप अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो एम्पलीफायर को चले जाएगा, आपका एम्पलीफायर तैयार हो जाएगा। तो यही जानकारी थी इन दोनों बोर्डों के बारे में। कनेक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।